टीएमसी में जब देखा जा रहा है कि टीएमसी कुछ नहीं कर रही, तो उसके बड़े बड़े नेता जो हैं आज टीएमसी को छोड़कर दूसरी अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए कि जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता थे उन्होंने देखा कि यार इस ममता के चक्कर में तो हम जोकर बन गए रह गए, अब हमें कोई काबिल आदमी चाहिए और वो काबिल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। आज टीएमसी के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं आज वो छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए मिथुन चक्रवर्ती जैसा बड़ा सुपरस्टार आदमी भी आज जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुका है, क्योंकि उसे मालूम है वेस्ट बंगाल का बेटा है वो। आज 118 रोहिंग्या मुसलमानों को वेस्ट बंगाल में एंट्री करते हुए जो पकड़ा है, तो मैं इसका जिम्मेदार केवल और केवल ममता बनर्जी को मानता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी जब से बीजेपी सरकार ने वहां कदम जमाया है, ममता बनर्जी परेशान हो गई है। ममता बनर्जी चाहती है कि वोट बैंक कैसे बढ़े, वोट मुझे कैसे पड़े, तो इसलिए उसने जो है घुसपैठियों को आमंत्रित किया। वेस्ट बंगाल में लोगों को चमत्कार दिखा रही है, वहां से उनको बुला रही है कि तुम मेरे राज्य में आओ, वेस्ट बंगाल में आओ, तुम्हारा स्वागत है। और जब ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जब ये लोग वोट बैंक डाल देंगे, वोट डाल के ममता को जिता देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की, और बंगाल चुनाव पे जिस तरीके से ममता दीदी के जो पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं उनको छोड़ के अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदर अली जी। तो हैदर अली जी, किस तरीके से देखते हैं बड़े बड़े नेता जो भी हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए टीएमसी का मतलब क्या है? टीएमसी का मतलब है टाल मटोल कंपनी। तो पिछले 10 साल से टीएमसी टाल मटोल ही कर रही थी। ये टाल मटोल का मतलब इसने 10 साल से वेस्ट बंगाल में कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। विकास के नाम पर शून्य शून्य एंड शून्य था, क्योंकि वहाँ का नागरिक जिस तरह वहाँ के नागरिकों को जिस तरह परेशानी से 10 सालों में और इससे पिछले 25 साल जिस तरह वहाँ के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहाँ के नागरिक बिल्कुल इन्होंने कसम खा ली कि भाई अब कुछ भी हो जाए हम वेस्ट बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। भाई उन्होंने 25 साल पहले जिस टीएमसी सीपीआईएम ने राज किया, वहाँ के नागरिक उनसे परेशान, फिर उसके बाद वो लेके आए ममता टीएमसी को लेके आए टाल मटोल कंपनी को। लेकिन जब टाल मटोल कंपनी ने पिछले 10 साल से कुछ भी नहीं करा, तो वहाँ के नागरिक और परेशान हो गए। अब वो चाहते हैं विकास, और विकास कौन करेगा? विकास आज सारी हिंदुस्तानी नहीं सारी दुनिया देख रही है कि विकास के नाम पर सबसे ज़्यादा जो जोशीला बंदा है, जो सबसे आगे है हर चीज़ में, ले लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लीजिए, आज वो अपना काम बखूबी कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के साथ इंसाफ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, किसी के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होने देगा। आज मोदी जी जो है वहाँ वेस्ट बंगाल पर जो पाँव रख चुके हैं, पैर जमा चुके हैं, सिर्फ उनका लक्ष्य यही है, वहाँ राजनीति करना नहीं है उनका लक्ष्य। उनका लक्ष्य केवल वहाँ पर विकास करना है। विकास की राजनीति ये बीजेपी राजनीति पार्टी करती है। इस पे विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास के लिए तो ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं विकास कर रही हूं, इससे बीजेपी को चिढ़ हो रही है कि मैं विकास कर रही हूं, उसको किस तरीके से देखते हैं? विकास का मुझे गिनवाइए तो सही, विकास का मतलब क्या होता है? VISHK यही होता है क्या विकास? विकास का मतलब होता है कि आपने वहाँ काम किया हो। क्यों चाहती है फिर वहाँ वेस्ट बंगाल की जो आम नागरिक है, क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन? क्यों वहाँ आज आप जाके देखिए, शहरों में ही नहीं, वेस्ट बंगाल के शहरों में ही नहीं, वहाँ के गांव में भी आज मोदी जी की प्रशंसा हो रही है। और हर आदमी के, वेस्ट बंगाल के हर नागरिक के दिमाग में केवल यही बात है कि वही हमारे वेस्ट बंगाल में अगर कोई पार्टी आएगी, और ये 5 साल नहीं पिछले 25 साल से 25 साल तक आएगी, वो सिर्फ बीजेपी पार्टी होगी, क्योंकि वहाँ टीएमसी ने टाल मटोल कंपनी ने कुछ भी नहीं करा। वहाँ के नागरिक जिस तरह दूसरे शहरों में देखिए, आज टीएमसी में जब देखा जा रहा है कि टीएमसी कुछ नहीं कर रही, तो उसके बड़े बड़े नेता जो हैं आज टीएमसी को छोड़कर दूसरी अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए कि जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता थे उन्होंने देखा कि यार इस ममता के चक्कर में तो हम जोकर बन गए रह गए, अब हमें कोई काबिल आदमी चाहिए, और वो काबिल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। आज टीएमसी के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं आज वो छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, देख लीजिए मिथुन चक्रवर्ती जैसा बड़ा
बड़ा सुपरस्टार आदमी भी आज जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुका है, क्योंकि उसे मालूम है वेस्ट बंगाल का बेटा है वो। मिथुन चक्रवर्ती कोई केवल हीरो नहीं है, वो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की भूमि का बेटा है, वेस्ट बंगाल का बेटा है वो। जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान के नाम पे बंगाल के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, तो क्या जिस तरीके से ये बाकी जो मुसलमान नेता हैं जो बीजेपी इस टाइम बंगाल की सियासत में उतर चुके हैं, तो क्या ये लोग इन लोगों के लिए कुछ करेंगे? देखिए आज जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी को देख लीजिए, आज फुरपुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी जी को देख लीजिए, आज ये भी वहाँ पर अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, अपने विधायक खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूं, आप लोगों को बता दूं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी हो, चाहे फुरपुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी जी हो, अब्बास सिद्दीकी जी आप एक बहुत धार्मिक कट्टरपंथी के आदमी हैं। आप फुरपुरा शरीफ एक मज़ार शरीफ है, उसके आप जानशीन हैं, सजदा नशीन है वहाँ के। अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो राजनीति का मतलब सिर्फ राजनीति ना हो, वहाँ का विकास करें। वहाँ अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आप मोदी जी से हाथ मिलाइए, क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी खड़ी करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो आपका हाल भी वही होगा जो महाराष्ट्र में वह शिवसेना का हुआ। देखिए शिवसेना अब से 2 साल पहले जब से ये शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के बेटे उदय ठाकरे ने सीएम पद का संभाला है, आज शिवसेना का नाम सबसे ज़्यादा खराब हो गया। भगवान शिव की सेना, आज भगवान शिव की सेना जिसके नाम से लोग डरते थे, आज वही पार्टी के लोग जो हैं भगवान शिव को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है। जब तक बाल ठाकरे जिंदा रहे, जब तक शिवसेना का नाम फुल उससे पावर में रहा, लेकिन जब से उदय ठाकरे ने शिवसेना को राजनीति में घसीटा, आज देख लीजिए उदय ठाकरे का क्या हाल हो गया। यही मैं कहना चाहता हूँ फुरपुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी जी को भी, अगर आप राजनीति में आ रहे हैं अच्छी बात है, आइए, मना नहीं है राजनीति में आना किसी, लेकिन राजनीति में आने का मतलब है केवल और केवल देश का विकास। देश को जिस तरह आज मोदी जी जिस तरह आज वैक्सीन को लेकर हमारे देश ही में नहीं इंटरनेशनल में आज जिस तरह सक्षम हुए हैं, आज चाइना जैसा घबरा गया है, आज अमेरिका को भी ये तस्लीम करना पड़ रहा है कि हाँ भारत कोई देश है। जिस तरीके से बंगाल बॉर्डर पे बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं उनको पकड़ा गया, करीबन 118 की संख्या में ये लोग जिस तरीके से घुसपैठ कर रहे थे बंगाल में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए वो बांग्लादेश का मुसलमान नहीं है, वो रोहिंग्या मुसलमान है, और रोहिंग्या मुसलमान जो है वो कहीं भी जाता है। आज सीरिया में देख लीजिए, आप दूसरी जगहों पे देख लीजिए, आज सीरिया में जो हालत हुई है, ये रोहिंग्या मुसलमान वहाँ था, वहाँ पर रहकर देखिए रोहिंग्या मुसलमान जो है वो एक ऐसा धब्बा है, वो एक ऐसा धब्बा है कि आप किसी भी केमिकल से आप उस धब्बे को नहीं मिटा सकते। अभी हाल ही में हमारी सेना ने जो करारा जवाब दिया है, आज 118 रोहिंग्या मुसलमानों को वेस्ट बंगाल में एंट्री करते हुए जो पकड़ा है, तो मैं इसका जिम्मेदार केवल और केवल ममता बनर्जी को मानता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी जब से बीजेपी सरकार ने वहां कदम जमाया है, ममता बनर्जी परेशान हो गई है। ममता बनर्जी चाहती है कि वोट बैंक कैसे बढ़े, वोट मुझे कैसे पड़े, तो इसलिए उसने जो है घुसपैठियों को आमंत्रित किया। वेस्ट बंगाल में लोगों को चमत्कार दिखा रही है, वहां से उनको बुला रही है कि तुम मेरे राज्य में आओ, वेस्ट बंगाल में आओ, तुम्हारा स्वागत है। और जब ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जब ये लोग वोट बैंक डाल देंगे, वोट डाल के ममता को जिता देंगे, तो देखिए आज सीए और एनआरसी को सारे देश में लागू करने की पूरी योजनाएं बन चुकी हैं। सरकार ने खुले शब्दों में कह दिया है एमएसपी ख़त्म नहीं होगी, सीए एनआरसी वापस आएगी, और सीए एनआरसी को लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सीए एनआरसी हमारे देश के हित में है, हमारे बच्चों के हित में है। ये हमारे जो आने वाली जनरेशन है जो हिंदुस्तान की है, ये उनके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। अच्छा, आखिर ममता दीदी को जय श्री राम से दिक्कत क्या है? वो जय श्री राम बोलने पे गिरफ्तार करवा देती हैं या तो मरवा देती हैं, तो आखिर किस तरह की राजनीति कर रही हैं वो? देखिए ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने पर पाबंदी लगाती हैं। अभी दुर्गा माता का जो सबसे ज़्यादा हमारी काली माँ दुर्गा जी जो हैं उनका वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। जिस तरह महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा मौर्य का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, ऐसी वेस्ट बंगाल में माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का माना जाता है। लेकिन पिछले 2 साल से ममता बनर्जी ने यह कह रखा था कि आप कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, लेकिन जब अब जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो इन्होंने कहा कि आप ये त्यौहार मनाएं।
क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति जो है सिर्फ केवल हिंदू और मुसलमानों को लेकर कर रही है। ये वेस्ट बंगाल के विकास के लिए नहीं कर रही। ये केवल 10 ये चाहती है कि मैं आने वाले 5 साल और आ जाऊं, क्योंकि आज देखिए सारे देश में सीए एनआरसी की प्रशंसा हो रही है। हर आदमी ये सोच रहा है कि हाँ जी सीए एनआरसी आना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के नागरिकों को ये डरा रही है, बहका रही हैं कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया और ये बीजेपी इस राज्य में सीए एनआरसी लाएगी तो तुम सबको बाहर निकाला जाएगा। मैं कहता हूँ बीजेपी वेस्ट बंगाल में आए या ना आए, वेस्ट बंगाल में जो भी नागरिक इलीगल तौर पर रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, कहीं के भी हों, उनको इस देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। पहले अखिलेश जी सपोर्ट में समर्थन में आए इनके, ममता बनर्जी के, उसके बाद फिर तेजस्वी जी आ गए, फिर उसके बाद अब शिवसेना जो हिंदुत्व की मानी जाती है पार्टी वो भी उतर चुकी है। संजय राउत उसमें बयान देते हैं कि असली शेरनी जो है ममता बनर्जी है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अगर भैया वो शेर नहीं है तो तुम किधर हो फिर? इसका मतलब तुम काहे के शेर हुए? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज बहुत बड़ा दिन है, आज विश्व दिवस मनाया जा रहा है। आज देखिए पिछले 6 साल में इससे पहले ये जो हमारे देश में वोमेंस डे मनाया जाता है ये मोदी जी के आने के बाद ही मनाया गया। देखिए उससे पहले हमारे यहाँ सन 1920 में जो अमेरिका में शुरुआत हुई थी, अमेरिका से 1920 से वहाँ की औरतों ने जो प्रोटेक्ट किया था कि भाई 8 घंटे हम नौकरी करते हैं, 8 घंटे मर्द नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी हमसे ज़्यादा क्यों, तो इसके ऊपर उन्होंने उठाया था। तो आज मोदी जी के नेतृत्व में देखिए आज में, और देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि जब वोमेंस डे मनाया जा रहा था तो हमारी स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी जब उस वक्त जीवित थी तो एक पीड़ित महिला जो बाहर कहीं कंट्री में रह रही थी, उसको और उसकी बेटी को खतरा था, तो उसने वहाँ से हमारी जो जहाँ हमारी जो सुषमा स्वराज जी थे उन्हें ट्वीट किया। तो हमारी सुषमा स्वराज जी ने देखिए स्वर्गीय भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उसमें स्वर्ग में स्थान दे, कि उन्होंने किस तरह तेज़ी के साथ माँ की एम्बेसी, शायद पाकिस्तान की जिक्र है ये, पाकिस्तान की एम्बेसी को लताड़ा कि 24 घंटे के अंदर अंदर माँ बेटी हमारे देश में होनी चाहिए। और देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर सुषमा स्वराज जी की वजह से वो माँ बेटी अपने माँ बाप से मिल पाई। जो बेटी वहाँ विदा होकर चली गई थी उसके बाद वो बेटी अपनी बेटी के साथ, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के साथ आई। तो आज वोमेन डे पर मैं यही कहूँगा, इधर ममता बनर्जी को देख लीजिए, वोमेंस डे इन ऐसी औरतों के लिए नाम पर धब्बा हैं ये लोग। ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं का सर हमेशा नीचा किया है। देखिए जहाँ सुषमा स्वराज जी आज हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, वो देखिए आज किस तरह देश को आगे लेकर चल रही हैं। वहीं वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी केवल राजनीति और राजनीति कर रही हैं।